नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। सबसे पहले हम अपने इंडिया नेशनल न्यूज़ टुडे को धन्यवाद देना चाहेंगे। खास करके विजय भाई को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो समय समय पर राजनीतिक मुद्दा और स्थानीय मुद्दा को लेकर के बेगूसराय में प्रभावी ढंग से कार्यरत रहते हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद। वर्तमान सरकार ये अभी जो सरकार बना है, हम अपने देश में पहली बार देखे हैं कि जो व्यक्ति हार गया है वही व्यक्ति जीत का खुशी मना रहा है। वर्तमान सरकार यही कर रही है। हार गई है सरकार, फिर भी जीत का जश्न कार्यकर्ता लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण मना रहे हैं। ये एक सोचनीय बात है सामाजिक स्तर के ज़िंदगी में भारत की जनता के लिए कि हवा ही रहे, वास्तविकता जनता को पता ना चले। इसके लिए ये जो है हारे हुए चुनाव को भी जीत में बदलना चाहते हैं। हम भारत देश की जनता को कांग्रेस पार्टी के तरफ से कहना चाहेंगे कि आप लोग 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपके शरीर में जो ईश्वर दिया है। आप सनातनी हैं, देश के रीढ़ हैं। सभी धर्मों के व्यक्तियों को हम कहना चाहेंगे कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों को अगर ये 10 सालों में खुला रखें और पीछे से ला कर के देखें तो आपको ये सरकार हजम नहीं होगी। इनका कथनी और करनी में प्रारंभ से ही अंतर रहा है। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और जनता को राहत देना, ये सारा इनका आडंबर रहा। दूसरा चुनाव में इन्होंने कि हम भारत को विकसित करेंगे। भारत विकसित था, है और रहेगा, क्योंकि यहाँ के जनता जो है वो कर्मठ हैं। सरकार से ज़्यादा वो खुद अपने कर्मों के द्वारा अपने परिवार को पालने में, चाहे पान का दुकान खोलकर, चाय का दुकान खोलकर, राशन पानी का दुकान खोलकर, सब्जी का दुकान खोलकर और मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है और भारत सरकार को उसमें से टैक्स भी देता है और अपना बच्चों को भी पढ़ाता है और अपना नियमित रूपरेखा ठीक रखता है। वर्तमान सरकार सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि दिया है तो ये इसी वर्ग को हानि दिया, और संगठित क्षेत्र के जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनको इन्होंने ले डूबा, जिसको हम मध्यम वर्गीय कह सकते हैं। मध्यम वर्गीय को इन्होंने ले डूबा और आज ऐसा हालत है कि पूरे देश में अमीर और गरीब की जो है खाई बनती जा रही है। बीच में लोग अब अमीरों से गरीब लोग घृणा करने लगे हैं और अमीर लोग गरीबों से घृणा करने लगे हैं और गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं। ये इनका द्वितीय शासनकाल का नमूना है और ये कुछ भी नहीं बदले हैं। हारने के बाद भी इनका अहंकार जो है देश की जनता के लिए थोड़ा भी नहीं बदला है। ये उसी तरह से शासन भारत पर कर रहे हैं जिस तरह से अंग्रेज का शासन चल रहा था। आज जो 1 जुलाई है, आज से जो 3 कानून पास हुआ है भारत में,
वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज वाला कानून जो भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसको बदल दिया था, पुनः ये लोग उसको लागू कर दिए हैं। ये आने वाले समय में देश की जनता के लिए, विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक स्तर में समाज सेवी के लिए भयंकर खतरनाक होने जा रहा है। वर्तमान सरकार को आज 10 साल करीब 1 महीने के लगभग होने जा रहा है। इन्होंने 43 परीक्षा बच्चों के लिए नौकरी वाला यानी कंपटीशन का एग्ज़ाम इन्होंने लिया और 43 का 43 कंपटीशन के परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र जो है वो आउट हो गया और वो 43 परीक्षा कैंसिल हो गई। अब जिसका साल नौकरी करने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल बचा हुआ था, 5 साल बचा हुआ था, वो सभी अब बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई भी सरकारी संभावना समाप्त हो गई। तो देश की जनता से, बिहार की जनता से, बेगूसराय की जनता से हम कहना चाहेंगे कि आप जो बच्चे को बीटेक करवा रहे हैं, एमटेक करवा रहे हैं और ये जो नौकरी प्राप्त करने वाली जितनी भी परीक्षा है वह सभी कैंसिल हो जाता है, चुनाव उसका जो है प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, तो आपके बच्चे जो है सभी बेरोजगार हो रहे हैं। अब उनके पास रोजगार नाम का चीज़ नहीं है, नौकरी नाम का चीज़ नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जितना भी स्वर्णिम योजना बना हुआ था भारत सरकार का कांग्रेस के काल से लेकर के, उसको इन्होंने बेच दिया। अब सरकारी नौकरी के नाम पर कुछ भी नहीं है। इनके यारी और इनके यार का कंपनी का नौकरी जो है वो बचा हुआ है और इसीलिए इन्होंने इसमें सुधार किया कि अब 12 घंटा आदमी को काम करना पड़ेगा। सोचिए, जहां आपको 6 घंटा कांग्रेस काम करने के लिए भरपूर मात्रा में वेतन और पैसा देती थी, 8 घंटा में देती थी, अब वो 12 घंटा हो गया। तो इनका दूसरा पहलू, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ। अब ये देखिए परीक्षा क्यों कैंसिल हो रहा है, क्यों प्रश्न पत्र आउट हो रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। पूरे मध्यम वर्ग को, पूरे SC, ST, OBC जितने भी लोग हैं या जितने भी सवर्ण हैं, ये सभी मिलकर के भारत देश के नागरिक हैं। उनके साथ, ये भारत देश के नागरिक के साथ धोखा है कि आपके बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जो दुकान पर बैठा चाय बेच रहा है, दुकान पर बैठा पान बेच रहा है, वो डॉक्टर का कंपटीशन पास कर जाता है, नीट पास कर जाता है और आपके बच्चे कोटा घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, वाइजैक घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसा क्या मजाक है? भारत देश के नौजवानों ने क्या गलती किया है जो आप उसके साथ ये वर्तमान सरकार इस तरह का धोखा का कार्य करते हैं? कांग्रेस के समय में कभी भी कोई भी परीक्षा जो है कदाचित पास आउट होता था तो होता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना अभी वर्तमान में है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि खास टारगेटेड पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। उसके घर से कोचिंग के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर से पैसा निकाल लेना है, क्योंकि इन्हीं के धनाढ्य वर्ग जो है कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो पढ़ाई आप करवाइए, लेकिन जब नौकरी की बात आएगी, सफलता की बात आएगी और वोकेशनल एजुकेशन की बात आएगी तो वहाँ हम प्रश्न पत्र आउट करके अपने अंधभक्तों को सिर्फ अपने जगह के अपने लोगों को दे देंगे। वर्तमान में हमारा कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होती है,
तो हम पूरे देशवासियों को कहना चाहेंगे कि डबल इंजन कब लगता है। डबल इंजन सरकार कहते हैं विकास ज़्यादा होता है। भाइयों और बहनों, हम कहना चाहेंगे कि एक इंजन खराब होता है तो दूसरा इंजन लगा करके गाड़ी खींचने के लिए डबल इंजन लगाया जाता है। तो ये भी आपको घाटा ही दे रहा है डबल इंजन का सरकार, क्योंकि डबल इंजन में डबल भ्रष्टाचार, डबल इंजन में डबल भ्रष्टाचार हो रही है। दो पार्टी मिलकर के सरकार चला रहे हैं, मतलब केंद्र का पार्टी हो या राज्य का पार्टी हो, तो वहाँ का नेता अलग भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, दूसरा इंजन का चालक हैं वो अलग भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। यानी डबल इंजन का सरकार, संक्षेप में हम कहना चाहेंगे कि डबल शोषण वाली सरकार जनता के लिए होती है। इसलिए ये स्लोगन पर आप लोग ध्यान हटा दीजिए। जहाँ जहाँ आप डबल इंजन का सरकार देखिए, सोचिए उस स्टेट का बुरा हाल है। वहाँ डबल मतलब 2 गुने रूप में उसका शासन हो रहा है। और तीसरी बात जो अगर हम आपको भी कहना चाहेंगे कि अभी देखिए चंद्रबाबू नायडू जी 1 लाख करोड़ रुपया में अपने राज्य के विकास हेतु उन्होंने स्पीकर पद को बेच दिया। राज्यसभा के ये संसद के अध्यक्ष के पद को उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया में बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी खरीदी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश बाबू खाली झोला लेकर के घूम रहे हैं कि इसमें भी कुछ मिल जाए, इसमें भी कुछ मिल जाए। तो वर्तमान में बैठक हुआ, कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए और इसमें जो है विकास के लिए कुछ पैसा भी दीजिए। हम भारत देश की जनता को, खास करके बिहार की जनता को कहना चाहेंगे, ये बिहार की जनता के लिए छल है। आज ये 15 सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं बीजेपी के साथ में, इनको राज्य में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वही डबल इंजन की सरकार है, डबल भ्रष्टाचार है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल भ्रष्टाचार है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और ना इनको किसी तरह का अच्छा मंत्रालय मिला। और जिस तरह से ये चरण चाटुकार बनते हैं, उस तरह से बिहार का जो है, यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री कहने वाले थे कि बिहार के डीएनए पर भी शक होता है। तो ये बिहार के लिए गाली की बात है। हम बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप एक बार फिर कांग्रेस सरकार आप बनाइए, अपना दुख भगाइए। सत्य और सत्य की बातों पर टिका रहने वाला अगर कोई पार्टी है भारत में, तो वो आपका कांग्रेस पार्टी है। और आप लोग खुद समझदार हैं। घर में 1 घंटा बैठ करके सोचिए कि कांग्रेस का सरकार किस ढंग से चल रहा था और वर्तमान सरकार किस ढंग से चल रही है। कांग्रेस के सरकार में महंगाई किस तरह कम था, वर्तमान सरकार में किस तरह से महंगाई आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के सरकार में बेरोजगारी कम था, वर्तमान सरकार में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस के सरकार में इतना गुंडागर्दी या इतना आतंकवादी बिंदु नहीं था, वर्तमान सरकार में प्रेस के माध्यम से सारा चीज़ों पर जो है ये कह करके बंद कर दिया गया और उससे 4 गुना भी आतंकवाद हो रहा है, उससे 4 गुना भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे 4 गुना बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे 4 गुना सामाजिक वातावरण का समरसता खत्म हो रहा है। इसलिए हम देश की जनता को, बिहार की जनता को कहना चाहेंगे कि आप बैठ करके शांति से सोचें
और अपने आगे वाले पीढ़ी को बताएं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। वर्तमान में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के पहले फरवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में सिर्फ उद्घाटन 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 आप लोग सुनते रहे। अब देखिए वो पुल टूट गया, वो पुल टूट गया, वो पुल टूट गया, भगवान का मंदिर से पानी टपकने लगा। अयोध्या का जो हवाई अड्डा बना था वहाँ अब कोई भी हवाई जहाज़ जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ जो रेलवे स्टेशन बना उसका दीवार टूट करके गिर गया। वहाँ जो सड़क बनाया गया विकास के नाम पर उसमें 19 गड्ढे हैं। तो ये जनता के साथ दिखावे का धोखा है। जनता को दिखा दो और उसमें जो बचे वो खा लो वाला बात नहीं है। जनता देखते रहेगी और ये लोग पूरा खा रहे हैं। तो हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि वर्तमान जो चुनाव आ रहा है, अभी ही हम आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पार्टी जो भी हो, आप उस पार्टी के नेताओं का चरित्र चित्रण कीजिए, उनकी जानकारी लीजिए, उनका विशेषता को ग्रहण कीजिए, तब उनको वोट दीजिए। नहीं तो अगर ये डबल इंजन के बदले ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई तो 3 बार भ्रष्टाचार बिहार के साथ होगा। एक बात हम और आप लोगों को कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार जो बिहार में है, इसको दारू और बालू खोल देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बिहार का बर्बाद इसी में है। और बिहार में 30% की जो महंगाई बढ़ी है, चाहे वो पेट्रोल का हो, डीजल का हो, सब्जी का हो, नमक का हो, तेल का हो, खाद्य पदार्थ हो, कपड़े पर हो, स्कूल का शिक्षा का माध्यम हो, किसी भी तरह का जो महंगाई है वो दारू बालू के कारण ही अभी हो रहा है। क्यों? क्या दारू रुक गया है? बालू लोग इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का टैक्स जो है वर्तमान सरकार डबल इंजन चलाने के लिए इनडायरेक्ट रूप से जो है, अपरोक्ष रूप से जो है कमीशन खा रही है और दारू बिक रहा है। हम पंडित लोग कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान यागच्छ तिष्ठत, भगवान आ जाते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं वहाँ भी। लेकिन अगर अभी एक बार फ़ोन पर कीजिए कि दारू ले आओ तो तुरंत सामने दारू लेकर लोग खड़ा हो जाता है। ये तो भगवान से भी ज़्यादा मतलब जो है पावरफुल हो गया है। तो हम देश की जनता को आगाह करना चाहेंगे बिहार के विकास के खातिर कि आप कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को जिताएं। आप देखिए जिस दिन से जगन्नाथ जी का सरकार गया है, बिहार की दुर्दशा वहीं से प्रारंभ हुई है, वहीं से प्रारंभ हुई है। अभी कहते हैं कि राजद के सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी था, वर्तमान सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अभी भारत में खास करके बिहार में जितना ज़्यादा गुंडाराज का जो है प्रचलन बढ़ गया है, वो डबल इंजन सरकार को ही श्रेय जाता है। वर्तमान सरकार का ही जो है ये श्रेय उनको ही जाएगा, ना कांग्रेस को जाएगा, ना राजद को जाएगा। क्योंकि उस समय भी ये विपक्ष में रह कर के सारा बदमाशी करते थे और अभी तो इनके हाथ में शासन सत्ता ही है, तो ये करेंगे ही। यही सब बात जो है आप लोग ध्यान से बैठ कर के एकांत में सोचिए कि ये जो राहुल गांधी जी हैं, यानी गांधी परिवार जो भारत को दिया, वो वर्तमान सरकार में कौन राजा, ये कौन नेता लोग दिए हैं। उन्होंने भारत को दिया, इन्होंने भारत को लूटा। उन्होंने भारत के लिए जान न्यौछावर लिया, इन्होंने भारत में शासन बनाने के लिए सेनाओं का, सेनापतियों का, अच्छे अच्छे लोगों का जो है बलिदान दिया। लिया नहीं कह सकते हैं, बलिदान दिया।
तो इस तरह से हम एक बार कह सकते हैं पुनः आप लोगों से कि आप लोग शांत चित्त होकर के कांग्रेस की सरकार को लाएं और बिहार का विकास आप अपने हाथों से करें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार होती है, गरीबों की सरकार होती है, मुस्लिमों की सरकार होती है, समरसता की सरकार होती है और वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र और पैसे वालों का सरकार होती है। इनको किसी और आम जनता से मतलब नहीं है। यही बात कह करके हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।